किए। हाँ, मेरे पास सारा सबूत है शादी का। शादी किए है, कोर्ट मैरिज शादी किए हैं। वो हमको मंदिर ले गए, पूजा पाठ करवाए हमसे। उसके बाद जाके सिंदूर दिए। उसके बाद हमको फिर से, उसके बाद फिर आने के बाद फिर से अपना रहे रिलेशनशिप में जैसे रहे। वैलेंटाइंस डे पर अपने प्रेमी को पाने के लिए प्रेमिका ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आपको बता दें कि ये मामला जो है वो बेगूसराय से सामने आया है, जहां जिसमें देखा गया है कि एक जो महिला है वो बिहार पुलिस की तैयारी कर रही थी, जिस दौरान वो एक लड़के से मिली और दोनों के बीच दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जिसके बाद से ऐसा देखा गया कि अपने प्रेमी को पाने के लिए उसने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया। बेगूसराय से वैलेंटाइंस डे पर एक अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है, जहां पर प्रेमी को पाने के लिए प्रेमिका ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया है। आपको बता दें, हिंदू बनी एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ पहले शादी की और अब उसे बेवफाई मिली है। आपको बता दें, पिछले 11 सालों तक साथ जीने और मरने की कसम खाने वाला प्रेमी अब अपनी प्रेमिका को रखने के लिए तैयार ही नहीं है। इतना ही नहीं, प्रेमी अब दूसरी शादी करने की तैयारी में जुटा है। अब जबकि प्रेमी और उसके परिवार के लोगों ने महिला के साथ मारपीट भी की है। महिला ने दावा किया है कि उसने हिंदू रीति रिवाज के साथ अपने प्रेमी से कोर्ट मैरिज में शादी की थी। इस मामले में पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही इस मामले में आपको बता दें कि प्रेमिका का आरोप है कि उसका प्रेमी जो है वो दूसरे मर्द के साथ उसे गलत चीजें करने के लिए कहता था, जिसका विरोध करने पर प्रेमी और उसके परिवार के लोगों ने उसके साथ मारपीट भी किया। लड़की बताती है कि वो दरोगा बनने की तैयारी कर रही थी। इस दौरान वो उस लड़के से मिली और उसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इस दौरान जो है वैलेंटाइन डे के दिन बिहार पुलिस के साथ प्रेमी के घर पर पहुंच गई। उसके बाद से लड़के के परिवार वालों के साथ घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। इसके बारे में आपको बता दें कि फुलवरिया थाना क्षेत्र के बारो बाजार वार्ड नंबर 13 की रहने वाली रोजी प्रवीण सामान्य लड़की की तरह अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। उनका लक्ष्य जो है वो दरोगा बनना था और वो इसके लिए जी जान मेहनत कर रही थी। तभी उनके जीवन में नया मोड़ आया और उनके नजदीक एक लड़का आया, जिसकी वजह से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उस लड़के से इनको प्यार हो गया। जिसके बाद से बड़े बड़े सपने देखने वाली रोजी प्रवीण को यह पता चला कि वो उन लड़के से प्यार करती हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। अपना धर्म तक परिवर्तन करने के बाद उन्होंने उससे शादी कर ली। इसके साथ दरअसल रोजी प्रवीण जब दरोगा की तैयारी कर रही थी, तभी 2012 में उनकी मुलाकात नीमा चांदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले अजयर गांव के रहने वाले मनतेश कुमार से हुई थी। जिसके बाद दोनों एक साथ जीने मरने की कसम खाने लगे, एक दूसरे के हो गए। ये रिश्ता 6 महीने तक चला। उसके बाद से अलग अलग धर्म के होने के कारण लड़की के परिजन के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच एक बार फिर लड़का लड़की से बात करने के लिए जिद करने लगा, जिसके बाद से एक बार फिर से लड़का और लड़की के बीच रिश्ता कायम हो गया। इस तरह 6 महीने तक ये रिश्ता चला और आज तक कायम रहा। बाद में मनतेश ने लड़की के माँ बाप के मर जाने पर लड़की का खर्चा उठाना बंद कर दिया और इस दौरान एक किराए के मकान में दोनों रहने लगे। उसके बाद से मनतेश शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक उसके साथ शोषण करता था। इस मामले में लड़की द्वारा दावा किया गया है कि दोनों ने पिछले 9 सितंबर को शादी की थी। हिंदू धर्म के हिसाब से दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया था। पुलिस को दिए गए आवेदन में प्रेमिका ने यह आरोप लगाया है कि जिसके बाद से मंजेश जो है उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और दूसरे के साथ उसे सोने के लिए कहता था, जिसका विरोध करने पर मंजेश और उसके परिजन के लोगों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इसके बारे में लड़की ने बयान में कहा है कि रविवार को उसके प्रेमी ने उसे यह कहा कि अपने घर पर बुलाया है, उसके बाद से उससे रिश्ता बनाना है। इसके लिए मैंने जब मना कर दिया, उसके बाद से वो मेरे साथ मारपीट करने लगा। जिसके बाद अब वो लड़के के घर पहुंची तो माजरा बदल गया। आपको बता दें, प्रेमी समेत प्रेमी का 2 भाई और बहन उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिए। अपने प्रेमी के लिए उसने अपना धर्म परिवर्तन कर अपना खानदान छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया और अब यही प्रेमी है जो उसके साथ मारपीट कर रहा है। इसके साथ आपको बता दें, लड़के के साथ साथ लड़के के भाई और बहन जो है उन्होंने भी इस लड़की के साथ मारपीट की है। कि ने थाने में आवेदन दिया है, उसमें उसने पूरी घटना को बताया है कि वो बेगूसराय की रहने वाली है। वो दरोगा की तैयारी कर रही थी, जिस बीच वो उस लड़के से मिली और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जिसके बाद से 6 महीना जो है वो रिश्ता थोड़ा ठीक ठाक चला, जिसके बाद से रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई।
उसके बाद से ऐसा देखा गया कि जो प्रेमी है उसने दोनों ने एक दूसरे के साथ कोर्ट मैरिज की और अब जो लड़का है वो निभा नहीं पा रहा है। उसको कहता है कि वो दूसरे लड़के के साथ चली जाए या फिर और तरह की कमिटमेंट्स करने के लिए, जिसकी वजह से लड़की राजी नहीं है और वो लगातार जो है वो स्टेशन जा रही है, पुलिस स्टेशन जाकर इस मामले को लेकर एफआईआर उसने दर्ज करवाया है। अब देखना ही होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। आना जाना किए 2012 में। मेरे घर में मेरे चाचा का शादी था, शादी में आए, 7 अक्टूबर को शादी था, शादी में आए, उसके बाद हमसे 2-4 दिन रहे, बातचीत किए तो थोड़ा बहुत हम लोग बातचीत नहीं करते थे, हिंदू लेके हम पीछा हटते थे, बहुत पीछा हटते थे, इसलिए कि हम एक मुस्लिम लड़की थे, हम बहुत हटे पीछा। पीछा हटने के चक्कर में हमको लड़का हाथ काट लेना, ही कर लेना, वो कर लेना, धमकी देना, बात करो बात करो। जब हम बात किए तो मेरा मौका से फ़ायदा उठा लिया। मतलब चाचा से दोस्ती था आपके? नहीं, मेरे एक मामा लगते थे, गांव के मामा है, उन्हीं के साथ मतलब आना जाना किया और हमको जाल में फंसा के रखे। और वो जात के लाला थे, सोचे क्या कि मेरा शादी ब्याह नहीं हो रहा, उन लोग का उम्र में होगा, बस हमको इस्तेमाल करने के लिए रखे, और क्या करेंगे। मेरा शुरू से इस्तेमाल किए, 13 साल से इस्तेमाल करते आए। घर पर गए, उनके घर वाला हमको मार पीट कर भगा दिया। लड़का क्या बोला? लड़का नहीं था, लड़का को छिपा दिया गया, लड़का को मजबूर किया कि हम मर जबो। माँ उसकी अलग धमकी दे रही है, उसका बाप अलग धमकी दे रहा है। रात हम 10 बजे रात को प्रशासन के यहाँ भी आए, प्रशासन बोले क्या ठीक है हम जाइए, हम आपका कार्रवाई करेंगे। दिया एप्लीकेशन, सब चीज़ लिख के हम उनको दिए। हाँ, मेरे पास सारा सबूत है शादी का, शादी किए है, कोर्ट मैरिज शादी किए हैं। वो हमको मंदिर ले गए, पूजा पाठ करवाए हमसे, उसके बाद जाके सिंदूर दिए, उसके बाद हमको फिर से, उसके बाद फिर आने के बाद फिर से अपना रहे रिलेशनशिप में जैसे रहे। उनका बर्थडे मना, उनके साथ करवा चौथ किए, सब चीज़ किए। मेरे पास सारा चीज़ का प्रूफ है। पीड़ित महिला रोजी के संबंध में मैंने थानाध्यक्ष महिला थाना से बात की। महिला थानाध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि दोनों पक्षों को काउंसलिंग कराने के लिए बुलाया जा रहा है। महिला के जो पति हैं वो उसे रखने के लिए तैयार हैं। उनके परिजन लोग कुछ विरोध कर रहे हैं, लेकिन यह काउंसलिंग के बाद यह तय हो जाएगा कि रखेंगे या नहीं रखेंगे। अगर नहीं रखते हैं तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन पर।